Good morning, children. So, dear students, it's our fourth video lecture. In this video lecture, basically, we are going to understand the question answer of this chapter. So, now let's come on the page number 14, where reading is written. We are going to start from there. So, basically, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है कि पहले की तरह हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ऑप्शंस हैं, हमने उनमें चूज़ करना है कि राइट ऑप्शन कौन सी है. So first statement is that the one thing that the narrator and her family found difficult in the early days was, जो नरेटर की और उसकी फैमिली को जो अर्ली डेज में प्रॉब्लम हुई वो क्या थी. फर्स्ट स्पीकिंग लैंग्वेज को बोलने में प्रॉब्लम थी. एक्वायरिंग अ हाउस को एक्वायर करने में, प्राप्त करने में वो प्रॉब्लम थी. अमेरिकन टेबल मैनर्स में प्रॉब्लम थी. मेकिंग न्यू फ्रेंड्स में प्रॉब्लम थी. तो क्या था वो आंसर आपने लिखना है, यानी कि चूज करना है राइट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट नरेटर्स फैमिली डिड नॉट डिप देयर सैलरी इनटू द सोर क्रीम बिकॉज, जो नरेटर की फैमिली थी वो सोर क्रीम में अपनी सैलरी को डिप नहीं किया उन्होंने. ऐसा क्यों? क्योंकि फोर ऑप्शन है हमारे पास. देर वॉज नॉट टू मच ऑफ इट, वहाँ पे वो ज़्यादा नहीं थी इसलिए, वो सोर क्रीम ज़्यादा नहीं थी इसलिए उन्होंने डिप नहीं किया. और इट वॉज स्पॉइल्ड, वो सोर क्रीम स्पॉइल्ड हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी. दे डिड नॉट लाइक दे डेयरी प्रोडक्ट्स, वो डेयरी प्रोडक्ट को लाइक नहीं करते थे. फोर्थ इज दे वर फीलिंग शाय, वो शाय यानी कि शर्म महसूस कर रहे थे. सो व्हाट इज़ द राइट आंसर यू हैव टू चूज. थर्ड स्टेटमेंट, we can tell that the narrator and her family were not used to a buffet meal because, आप कह सकते हो कि जनरेटर है और उसकी जो फैमिली है वो बूफे जो मील होता है उसके वो उससे अवेयर नहीं होते, उसके यूज टू नहीं होते. क्योंकि चार ऑप्शन है हमारे पास. दे स्टार्टेड टू सर्व द अदर्स, क्योंकि उन्होंने दूसरों को सर्व करना स्टार्ट कर दिया था, इससे पता चलता है कि वो उससे अवेयर नहीं थे बूफे मील से. या फिर दे रिफ्यूज टू ईट, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया था. या फिर दे टुक अवे द सर्विंग डिश, उसमें वो सर्विंग जो डिश थी उसको दूर ले गए थे. या फिर दे टुक चेयर्स टू द टेबल, वो टेबल के पास अपनी चेयर ले आए थे. सो विच इज़ द राइट आंसर यू हैव टू चूज. कम ऑन द फोर्थ स्टेटमेंट, एट द चाइनीज डिनर पर द नरेटर वॉज शॉक्ड व्हेन शी सो, जब नरेटर ने देखा, क्या देखा? पीपल लाफ एट द ग्लिसन्स, उसने देखा कि लोग ग्लिसन्स पे लाफ कर रहे थे. हर मदर शेक हर हेड, उसकी मदर अपने हेड को शेक कर रही थी. मैग प्लेट विद फूड फ्रॉम बोथ द डिशेस, मैग की जो प्लेट थी वो उसके अंदर फूड थे और दोनों डिशेस थी उसके अंदर. मिसिस ग्लिसन ईट विद हर हैंड्स, मिसिस ग्लिसन अपने हैंड से उसने खाना खाया. सो किस बात पे नरेटर शॉक थी आपने वो लिखना है. ओके, नाउ कम ऑन द आंसर दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड द नरेटर एंड हर ब्रदर कीप लुकिंग एट देयर पेरेंट्स. नरेटर और उसकी मदर, उसके ब्रदर थे जो था, वो अपने पेरेंट्स की तरफ क्यों देख रहे थे बार बार. वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई वॉज देयर डेड साइलेंस इन द रूम में बिल्कुल चुप्पी क्यों हो गई थी, बिल्कुल डेड साइलेंस क्यों हो गया था. थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज द नरेटर हॉरिफाइड बाय ग्लीसन, जो नरेटर थी वो बिल्कुल हॉरिफाइड क्यों हो गई थी. ओके, सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 15. सो this question means like first question there is no need to do, we will come directly on the D part, think and answer. So where like which questions have been ticked, you have to do those questions, right? So we have come on the think and answer part. The narrator has related a story of clashing dining cultures. नरेटर ने एक स्टोरी को डिफाइन किया है जिसमें डाइनिंग कल्चर्स में क्लैश होता है, झगड़ा होता है. व्हाट मेथड डज शी एम्प्लॉय टू डू दिस, उसने इसके अंदर कौन सा मेथड यूज़ किया था. तो बेसिकली उसने कंपेयर का मेथड यूज़ किया था, दोनों को कंपेयर किया था. हैज़ शी बिन सक्सेसफुल, क्या वो सक्सेसफुल हुई थी. तो इसका आंसर लिखना है आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ कल्चर डिफरेंसेस
कल्चर में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी द टू गर्ल्स रिमेन्ड गुड फ्रेंड्स, वो दो गर्ल्स थी वो फिर भी अच्छे फ्रेंड बनी रही, दोनों के कल्चर में डिफरेंस था फिर भी वो दोनों अच्छी फ्रेंड्स बनी रही। वाई डू यू थिंक दिस इज सो, तुम क्या सोचते हो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑलवेज स्लर्प व्हेन यू ईट अ मिल्क शेक, आई आस्क्ड बिफोर आई कुड स्टॉप माई सेल्फ। तो नेटर ने उससे पूछा था अपनी फ्रेंड से कि क्या तुम जब तुम मिल्क शेक ईट करते हो क्या तुम हमेशा स्लर्प करते हो। Why do you think the narrator uses the expression eat a milkshake instead of using drink a milkshake? तुम्हें ऐसा क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो कि नरेटर ने ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दिया ईट अ मिल्क शेक इंस्टेड ऑफ, यानी कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मिल्क शेक खाते हुए तुम स्लर्व करते हो, ऐसा क्यों नहीं कहा कि ड्रिंक करते हुए, मिल्क शेक तो पी सकते हैं, उसने खाने ईट वर्ड क्यों यूज़ किया, ये आपने डिफाइन करने की कोशिश करनी है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस इन क्लास। What this question says that what do you think would have happened if the two girls had made fun of each other's families after these get togethers? क्या होता, तुम्हें क्या लगता है कि जब वो गेट टुगेदर हुआ था, वो इकट्ठे मिले थे, वो दोनों ही फैमिली एक दूसरे का फन करते, मजाक उड़ाते, दोनों की कल्चर्स में डिफरेंसेस था उनका मजाक बनाते, तो क्या होता। व्हाट इज़ द लेसन इन दिस फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे लिए इस स्टोरी में क्या लेसन है, क्या हम सीखते हैं। सो यू हैव टू सोल्व दीज क्वेश्चंस इन योर rough notebook or practice notebook, and then next video lecture I will send the answers. Now come on the page number 16 on the back exercise. First question is there, underline the verbs and identify their tenses. आपके यहाँ 5 sentences दिए गए हैं, आपने जो verbs हैं उन पे underline करना है और उनका tenses बताना है, right? Now please come on the page number 19. On page number 19, here we have to write an informal letter. So let's read the statement. Informal letters are letters written to friends, family and acquaintance. तो informal letter ऐसे होते हैं जो हम अपने friends को लिखते हैं, family members को लिखते हैं और जान पहचान वालों को लिखते हैं. The tone of the letter is personal and can be a little casual. जो letter की tone होती है, लिखने का style होता है, वो बहुत ही casual होता है और पर्सनल होता है. अब हमने उसी के बिहाफ पे एक लेटर लिखना है. उस लेटर की स्टेटमेंट क्या है, इमेजिन दैट यू आर द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी. आपने इमेजिन करना है आप इस स्टोरी के नरेटर, जो स्टोरी हमने पढ़ी है वो द ऑल अमेरिकन स्लर्प, इस स्टोरी के आप नरेटर हो, लिखने वाले हो, बताने वाले हो. यू मूव्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स विद योर फैमिली बट योर ग्रैंड पेरेंट्स स्टिल लिव इन चाइना. आप चाइना में रहते हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स चाइना में रहते हैं, परंतु तुम यूनाइटेड स्टेट में मूव कर गए हो, चले गए हो अपनी फैमिली के साथ. राइट ए लेटर टू देम अबाउट योर ट्रिप एंड एक्सपीरियंसेस इन द यूनाइटेड स्टेट. यूनाइटेड स्टेट का जो एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आपने वो ट्रिप की है, उसका एक्सपीरियंस अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताना है लेटर लिख के. राइट अबाउट व्हाट हैज़ बीन द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. आपने जो सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपका हुआ है वहाँ पे, वो आपने उसमें डिफाइन करना है. एंड वट यू हैव लर्न अबाउट अमेरिकन कल्चर, और जो आपने अमेरिकन कल्चर के बारे में सीखा है वो आपने वो डिफाइन करना है. जब आप लेटर लिखोगे तो आपने कुछ बातें याद रखनी है, वो क्या है, रिमेंबर टू आस्क हाउ दे आर बिफोर टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस. आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछना है कि वो कैसे हैं अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले. यानी कि जब लेटर का कंटेंट लिखोगे तो वहाँ पे आपने बताना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि आप कैसे हो, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बताना स्टार्ट करना है. इंट्रोड्यूस द टॉपिक्स इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर. जो भी आप लिखोगे वो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए. There may be several things you may want to write about, but they should not confuse your grandparents. बहुत सारी चीज़ें तुम लिखना चाहोगे, बताना चाहोगे, परंतु सारी चीज़ें इस तरह ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए कि वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स को कंफ्यूज ना करे. यानी कि जो चीज़ पहले हुई पहले और जो चीज़ बाद में हुई उसके बाद में लिखनी है. नेक्स्ट, रिस्पेक्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू कल्चर्स वाइल यू राइट अबाउट दैम. जब भी आप जो डिफरेंसेस बताओगे उन कल्चर्स के बीच में, उन दोनों कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी है, सिमिलैरिटीज़ की रिस्पेक्ट करनी है. ऐसा नहीं कहना कि इंसल्ट के रूप में आपने वो डिफाइन नहीं करनी.
सो जब इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, सेंडर का एड्रेस यानी कि जो लेटर को भेज रहा होता है, उसके बाद एक लाइन छोड़ते हैं और फिर हम डेट यानी कि डेट, मंथ और ईयर लिखते हैं, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर हम अपने जिसको हम लेटर लिख रहे होते हैं उसको सैल्यूटेशन लिखते हैं, जैसे डियर ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, उसके बाद कंटेंट लिखते हैं और फिर लास्ट में अपना जो उसके जो रिलेशन बनता है वो लिखते हैं, जैसे यूअर ग्रैंड डॉटर, उसके बाद अपना नाम लिखते हैं। So this all the things you have to do in your practice, sorry, in your practice and rough notebook. Then in next video lecture I will send the answer, then you need to match the answer, then what answers I will send, those answers you have to write in your fair notebook. Till then, see you, bye bye.